हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोल्डन क्लास में। और मैं आज लेकर आया हूँ 5वां वीडियो, जो कि हमने 4 वीडियो आपको हम दे चुके हैं, जिनमें से हम 4 वीडियो में क्रैश कोर्स जो पहुँच गए थे वह बहुपद तक पहुँच गए थे, और बहुपद के जो बेसिक नॉलेज थे हमने वो पिछले वीडियो तक में दे चुके थे। और आज जो हम बताएंगे कि बहुपद को आज पहचानेंगे कि किस तरह से बहुपद की पहचान की जाती है। जैसे कि एग्जाम में भी ऐसा बात पूछी जाती है, इनमें से कौन सा बहुपद है, तो आपको वहां पर यह ध्यान देना होगा कि बहुपद किस प्रकार से पहचानेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हमने बहुत और कुछ जो बहुपद में होती है उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान जो होती है वह परिभाषा से ही संभव हो पाती है। तो इसकी परिभाषा को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे बहुपद की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बोला गया था कि वैसा चर जिसका बीजीय व्यंजक हो, है ना, वैसा चर जिसका बीजीय व्यंजक हो तथा उनके जो चर का जो घात हो जाना चाहिए वह ऋणात्मक हो और ऋणात्मक होना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ जो वो होनी चाहिए वह पूर्णांक होनी चाहिए, तो वही होगा हमारा बहुपद, है ना। तो ऐसा हमने परिभाषा में पढ़ा था, और जस्ट उसी परिभाषा के अंतर्गत हम लोग जो है बहुपद की पहचान पढ़ेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बोला गया था कि चर जो होना चाहिए वो बीजीय व्यंजक, है ना, सॉरी, बीजीय व्यंजक के अंदर होना चाहिए, एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए। और बीजीय व्यंजक की तरह होना चाहिए। और साथ ही साथ हम ये देखा गया था कि जो चर होती थी उनकी जो घात होती थी, चर की जो घात होती थी वो घात होना चाहिए और ऋणात्मक, है ना, और ऋणात्मक होना चाहिए। और ऋणात्मक हमने घात बात किए थे, और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो वो सिर्फ ओनली फॉर पूर्णांक संख्या की ही बात करेंगे, तो ही हम समझेंगे कि वो बहुपद की बात है। और साथ ही साथ ये देखा जाए कि यदि कोई पावर आरोही में या अवरोही में स्थित हो, तो हमने उसे समझा था कि यह बहुपद है ना। तो आज हम बहुपद की जो पहचान करेंगे वो कुछ एग्जाम्पलों से हम लोग करने वाले हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जो हम आपके सामने में प्रकट करेंगे। तो जैसा कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और बहुपद की पहचान करते हैं। यदि बात कर ले 3x+4 की, तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल दिए हैं 3x+4। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 3x+4 जो है, इसमें से जो x जो है वो हमारा चर है, और चर पर जो घात है वो 1 है। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि चर पर जो घात 1 है वह एक घातीय बहुपद कहना उचित होगा। तो इसका मतलब हम जो है ना इसको कह सकते हैं कि यह बहुपद है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो x पर पावर यहाँ पर 1 है, इसीलिए हम एक घातीय बहुपद इनको हम कह सकते हैं, अर्थात जो बीजीय व्यंजक है वो हमारा बहुपद होंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि यदि हम यहाँ पर लिख दे 2x³ - 7y+2, तो देखिए यहाँ पर सॉरी, हमने यहाँ पे x कर दिया, तो इसको भी हम x कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2x³ - 7x+2, इस प्रकार से जब हम बहुपद मतलब एक बीजीय व्यंजक निकला, और इस बीजीय व्यंजक में हम ये देखना है कि यहाँ पर जो चर हैं, तो चर क्या है जी, यहाँ पे x है, यहाँ भी हमें x मिल रही है। तो यहाँ भी जो है पावर है 1 और यहाँ पर है पावर 3। तो हमें यहाँ पता ये चलता है कि x का घात जो है, अधिकतम घात वहाँ पर जो देख रहे हैं वो x का अधिकतम घात जो है वह 3 है। इसका मतलब हम कह सकते हैं यह त्रिघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद जो है ना एक उचित होगा कहना। तो त्रिघातीय बहुपद है, अर्थात यह जो होगा ये भी बहुपद होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेशन करके निकाला कि इस परिभाषा से ही सब कुछ आ रही है। और पिछले वीडियो में हमने बता दिया एक पद्य बहुपद क्या होती है,
द्विपदी बहुपद क्या होती है, ये सभी थे बहुपद के वर्गीकरण की बात। वहीं पर जब हमने पढ़ा था कि बहुपद के प्रकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो वहां पर भी हमने पढ़ा था एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। इस तरह से जो हमने सारे चीज को डिटेल्स वाइज से पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो यहाँ तक आप जो नहीं देखे हैं वह पिछले वीडियो को जरूर से देखें, है ना, ताकि ये सारी बातें आपको अंडरस्टैंड हो सके। ठीक है, तो त्रिघातीय अर्थात यह क्या होंगे जी, ये भी बीजीय व्यंजक आपका एक बहुपद होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर लिख दे कि x प्लस 1/x क्या यह बहुपद होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसको हम समझना होगा कि बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस x को x लिखेंगे, ये 1/x है, तो हम जानते हैं यदि कोई भी, है ना, m पे पावर 1/m है तो हम इसको लिख सकते हैं, है ना, 1 पर पावर -1, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो पावर 1 होती है वह, है ना, गुना में जाकर वह -1 हो जाती है, उनकी घात माइनस लग जाती है। तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पे x प्लस x पावर -1। ठीक है, और जब -1 आती है तो हम समझ जाते हैं कि यह बहुपद नहीं है, क्योंकि हमें बहुपद की परिभाषा कहता है कि जो भी चर का जो घात होना चाहिए, जो भी चर का घात होना चाहिए, है ना, चर का जो घात होना चाहिए वो अऋणात्मक होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए, तभी तो वह बहुपद होगी, वरना वह बहुपद नहीं होगी। ठीक है, तो चर का घात क्या होना चाहिए, अऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि चर का जो घात है वह ऋणात्मक है, वह क्या है, ऋणात्मक है। चर का घात यहाँ पे हमें ऋणात्मक है, अर्थात यह जो है यह बहुपद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का इसका जो चर का जो घात है वो ऋणात्मक आगे हमें चाहिए और ऋणात्मक। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो बीजीय व्यंजक हमारे सामने में है यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चलिए आगे, यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि यदि पावर, चर का पावर जो होना चाहिए और ऋणात्मक होगी तो हमारी वह क्या होगी, बहुपद होगी, वरना वह बहुपद नहीं होगी। माइनस लग गया इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। यदि हम आपको ऐसा बोल दे क्या कि y पे पावर 3/2 मतलब 3/2 प्लस y प्लस 1, ठीक है, तो क्या आप इसे बहुपद कहेंगे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ये पहचानना है कि सबसे अधिकतम घात तो यहीं पर हो सकता है ना। तो अधिकतम घात हमें यह मिला, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि y पे पावर 3/2 है और 3/2 जो है यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। जब पूर्णांक नहीं है तो अर्थात जो होगा, जो निम्न व्यंजक जो होगा, निम्न व्यंजक जो होगा वह भी बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें जो घात चाहिए वह पूर्णांक संख्या में चाहिए, नहीं कि वरना वो जो होता है बहुपद नहीं होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनको हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम यदि बात करें कि यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो 2 लिखा तो क्या यह बहुपद हो सकती है ना। तो यह बहुपद होगी या नहीं होगी, इनको थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए इनमें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 2x, क्योंकि 0 पावर दे देंगे तो, है ना, 0 का पावर हमने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो x चर जो है, चर का पावर हमने 0 रखा। तो 0 रखने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन क्या निकल के आती है, 2, और x पे पावर 0 का मान होता है 1, तो इसको गुना करते हैं तो 2 ही निकल के आता है। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये 0 जो है, यह शून्य जो है, x पे पावर 0 है, इसका मतलब शून्य घातीय बहुपद होगा, है ना, क्योंकि x बराबर 0 रख सकते हैं और शून्य घातीय बहुपद होगा। और शून्य क्या है भैया, ये तो पूर्णांक संख्या, अर्थात जो हमारी होगी 2 जो होगी ये भी बहुपद होगी, है ना।
ये भी बहुपद होगी। इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इस तरह से यदि हम 7 की बात करें तो क्या होगी, यह बहुपद होगी, क्योंकि इसमें जो है ना शून्य और शून्य क्या लगा हुआ जी, शून्य घात लगा हुआ है ना। तो शून्य घात जब लगती है तो वो भी क्या होती है, एक प्रकार की बहुपद होती है, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, शून्य भी एक पूर्णांक संख्या है, इसीलिए यह बहुपद होगी, शून्य घात बहुपद है। तो ये जो होती है ये शून्य घात बहुपद है। तो इनको हम थोड़ा सा जान चुके हैं। तो इनमें से जितने भी अभी हमने टॉपिक बताया है, उन टॉपिक से बाहर तो आपका क्वेश्चन जाने वाला ही नहीं है। मतलब बहुपद की पहचान किस प्रकार से करते हैं, तो ये हमारी दिक्कत नहीं आती। यदि थोड़ा सा यहाँ पे एक और हम प्रश्न लिखना चाहेंगे कि यदि जैसे कि 3x पर पावर है ना 2 आ जाए, है ना 2 आ जाए, प्लस 4 पे 4x हो जाए या प्लस 1 हो जाए, तो क्या हम इसे बहुपद बोलेंगे? तो ये भी बहुपद नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या आ गया और अपरिमेय संख्या का मान जो होता है दशमलव में होता है। तो दशमलव वाली जो बात आएगी तो वह हमारी पूर्णांक संख्या के रूप में नहीं होगी, अर्थात जो जो निम्न व्यंजक है ये भी बहुपद नहीं होगी, बहुपद नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए आपको यहाँ तक समझने वाली बात है कि बहुपद जो होती है ना, वह परिभाषा से हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आगे हम बढ़ते हैं और हम आगे जो टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं उनको हम देखेंगे। तो दोस्तों आगे जो पूछी जाती है, बोर्ड जो पूछती है, वो हम लोग पहले ध्यान में देखेंगे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बहुपद पूछती है, तो बहुपद तो हमने पहचान सिखा दी है। तो इनमें से सबसे पहले आपसे द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद जो होते हैं ना, वो सबसे पहले समझेंगे। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम ये जानेंगे तुलनात्मक द्विघात बहुपद समीकरण क्या होते हैं, या उनका द्विघात बहुपद क्या होते हैं, है ना। तुलनात्मक की बात करें, तुलनात्मक द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तो देखिए तुलनात्मक द्विघात बहुपद की बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जी ax² प्लस bx प्लस c। तो जो हमारे पास जो अभी एक बीजीय व्यंजक जो है वो हमारा द्विघात बहुपद का तुलनात्मक है। मतलब कि जो आपका द्विघात जो बहुपद का पहचान है वह इस प्रकार से होगी तो ही हम समझेंगे कि वह द्विघात बहुपद है, क्योंकि x पर पावर 2 है तो यह द्विघात बहुपद पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि क्वेश्चन कहता है कि इनके शून्यांक ज्ञात कीजिए। पहली बात आपसे पूछेगा शून्यांक ज्ञात करें, है ना। और इसी शून्यांक को है ना स्थापन करें, है ना, सत्यापन करें, है ना। इसके शून्यांक के संबंध में सत्यापन आपसे पूछती है। तो दो बात यहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना जी, शून्यांक निकालना। अब उन शून्यांकों का उसी द्विघात बहुपद में इसकी सत्यापन करना। तो पता तब चलेगा ना कि उस द्विघात बहुपद का शून्यांक है या नहीं है। ठीक है, तो हम अब ध्यान देंगे कि इस प्रकार से कैसे पूछी जाती है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन देते हैं कि जैसे कि एक बहुपद है द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है। तो हम सबसे पहले इनको है ना इजी वे से सबसे पहले अवरोही क्रम में करना चाहेंगे। तो अवरोही क्रम में करेंगे तो 6x² माइनस 7x और माइनस 3, इस तरह से हमने कर लिया। अब इन्हें तुलना करेंगे किससे, तुलनात्मक द्विघात बहुपद तुलना करना है। तो तुलना जब करेंगे तो वह हो जाएगा ax² माइनस bx और प्लस bx और प्लस c। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये देखना है
कि इनमें से सबसे पहले ये हमें पता चलता है कि द्विघात बहुपद की जब हमने तुलना किया तो द्विघात बहुपद की तुलना किया तो a का मान जो निकल के आया 6 निकल के आया, b का मान जो निकल के आया वह -7 निकल के आया और c का मान जो निकल के आया वह -3 निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ से हमें a और b की मान पता चल जाती है। अब बात रही कि सबसे पहले हमें शून्यांकों के बीच की खंडन किस प्रकार से होगी। ठीक है, तो इनकी खंडन कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको दो नियम से अब बताएंगे। तो पहला नियम आपका ये होगा, ये नियम हमने पहला नियम ये बताएंगे कि एक नियम होता है, सबसे पहले कोई एक p प्लस q मानते हैं, मतलब शून्यांक मान लेंगे, वो p है एगो q है ना, तो p है और दूसरा q है, तो p प्लस q शून्यांक हम मान लिए, जो कि इसका मान होता है, जो इसमें से b होता है वो p प्लस q होता है, तो ये b के बराबर होता है। और दूसरा जो एक होता है a इंटू b जो होता है ना, इसको हम थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं, जो एक p इंटू क्यू होता है, एक p इंटू क्यू होता है, p इंटू क्यू जो होता है उनको हम कहते हैं, p इंटू क्यू को बोलते हैं a इंटू बी। इस प्रकार से हम a इंटू बी कह सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें p प्लस क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो p प्लस क्यू का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, p प्लस क्यू का मान निकालने के लिए b का मान रखना, तो b कितना है भैया -7 है। और दूसरा क्या है कि p इंटू क्यू का मान निकालने के लिए हमें a इंटू बी को गुना करना पड़ेगा, तो a यहाँ पर है और सॉरी a इंटू सी होता है, हमने a इंटू बी लिख दिया, यहाँ पे a इंटू सी होता है। ठीक है, तो a इंटू सी, तो पी क्यू का जो मान निकालना होगा, पी क्यू का जो मान निकालना होगा वो a और c को गुणा करना पड़ेगा, तो 6 गुने -3, क्योंकि c का मान -3, 6 3 का 18, तो यहाँ पे माइनस चल जाएगा, मतलब ऋणात्मक में रहेगा दोनों का 18, तो दोनों का दोनों अभी ऋणात्मक में आ गई है। ठीक है, तो आगे देखिए, अब इसमें से हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि P और Q का मान निकालना होगा। ठीक है, तो P और Q का मान निकालने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे P प्लस Q है ना, P प्लस Q है, तो इसमें से एक P का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमें P और Q का मान निकालना है, तो देखिए P इंटू Q का मान जो है वो -18 है ना, तो P इंटू Q का मान तो हमें निकल गई -18, तो हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि P गुने Q बराबर होता है -18, तो हमें इतना इसमें इसको दो भागों में इस प्रकार से करेंगे जो 18 हो जाना चाहिए, और साथ ही साथ ये हमें देखना होगा कि इसको जोड़ने पर P और Q जो दो भाग हमें निकलेगी है ना, तो वो जोड़ने पर -7 हो जाना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर कहेंगे कि 9 दूनी 18 है ना, मगर यहाँ पे ऋणात्मक संख्या है, ये हमें ऋणात्मक पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है ना, ये ऋणात्मक है, इस पर बात पर हमें ध्यान देना है। और 9 दूनी कितना होता है जी, 18 होता है, तो 9 दूनी 18 तो हमारी बन गई, मगर इस पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो ना इतना होना चाहिए कि 9 दूनी 18 तो हो गई, परंतु इतना होना चाहिए कि ये -7 आ जाए, तो इनमें से हमें किसे माइनस करना है जो कि -7 हो जाए, है ना। तो P का मान यहाँ पे यदि हम 9 मान लेते हैं, है ना, या हम Q का मान 2 मान लेते हैं, तो मगर माइनस में किसको करें, तो हमें यदि बड़ा वाला को माइनस कर लेते हैं तो जोड़ने पर वो क्या हो जाएंगे, बड़ा वाला को माइनस करते हैं तो जोड़ने पर वो -7 आ जाएगा, इसीलिए हमें -9 को P मानना होगा, -9 को P मानेंगे और Q को सॉरी 2 को Q मानेंगे, तो इस प्रकार हमें P और Q का मान निकलती है -9 और Q का मान निकलती है 2। इस तरह से हमें P और Q का मान निकल गया। अब देखिए, हमें जो है ये बीच वाली संख्या को उसी प्रकार से 7 रखना है, क्योंकि B का मान हमारा 7 है, इसीलिए तो हमें समीकरण जो हमें बहुपद दिया गया है वह 6x²
7x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे हम 6x स्क्वायर माइनस, अब देखिए यहाँ पे p का मान कहता है कि 9 रखने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे 9, क्योंकि b के बराबर जो होता है वो p प्लस 9 होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं x लगा हुआ है, तो माइनस 9x प्लस 2x इज माइनस 3, है ना, बराबर। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, एक कॉमन लेना है। तो यहाँ से देखिए 6 तो नहीं आ सकता, तो 3 यहाँ से कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, और इसमें से x कॉमन आएगा। तो 3x को हमने जैसा कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3 2 जा 6, तो 2 बार में, और इधर से एक टपक के आया, और यहाँ से तो x तो निकल ही गई, 3 तिया, है ना, तो यहाँ पे क्या निकल गई -3, जो कि माइनस दिया है तो वही हमने रख दिया। देखिए अब यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा क्या कॉमन ले ले जो हो जाए, तो हम यहाँ पे +1 कॉमन लेते हैं, प्लस लेते हैं जो कि सेम टू सेम रहेगा, और 1 कॉमन लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाली नहीं है, तो इसीलिए हमने 1 कॉमन लिया, और यहाँ बचा 2x माइनस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये ब्रैकेट के अंदर जो है छोटी कोष्टक में है वो दोनों समान है, तो हम उन चीजों को ले लेते हैं कॉमन, और हमारी बच जाती है इधर से 3x और इधर से +1, तो 3x + 1 जो है ये हमारी निकल के आती है, जो कि 0 के बराबर करनी होगी, है ना। तो 0 के बराबर, तो देखिए अब यहाँ से हमें जो है, हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 2x माइनस 3, एक बार इनको 0 करना है और एक बार इन दूसरे भाग को 0 में रखना है। जब 0 में यहाँ पे हम रखते हैं तो 2x जो है वह बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, क्योंकि -3 है तो उधर जाके +3 हो जाएगा, है ना। आगे देखेंगे कि x बराबर यहाँ से निकल के आ रही है 3/2, तो एक तो शून्यांक का मान 3/2 निकला, और दूसरी बात करते हैं कि यदि दूसरी क्या है जी 3x + 1, तो 3x + 1 यदि हमारा है तो 3x + 1 बराबर हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे निकल के आ रही है 3x = -1, है ना, या x = -1/3। अब बात रही सत्यापन की, तो हम सत्यापन करेंगे। तो सत्यापन करने के लिए हमें द्विघात बहुपद क्या है, द्विघात बहुपद हमें क्या निकल के सामने आती है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। ये हमारा जो है द्विघात बहुपद है, जैसे कि हम यहाँ पर लिए थे, ठीक है। तो यही हमारा द्विघात जो है बहुपद है। अब इनमें इन शून्यांकों का मान रखेंगे, तो एक x का मान निकला है, x का मान निकला है कि x का मान हमें एक निकल के आई है 3/2, और दूसरा निकल के आई है -1/3, ठीक है। तो जब इन शून्यांकों का मान रखेंगे, यदि ये 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि ये शून्यांक यह बहुपद का है। तो देखिए यहाँ पे 6 होगा, x का मान यहाँ पे पहला वाला यही रख लेते हैं, ठीक है, 3/2 का, है ना, स्क्वायर माइनस 7 गुने 3/2 माइनस 3, एंड 6 हो जाएगा, इसका होगा 9/4, और इनका -7 21/2 माइनस 3, यहाँ से इस प्रकार से हो जाएगी, बराबर। देखिए यहाँ से हम यदि 3 और यहाँ से हमारे 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 3/2, 9 तिया 27, 9 तिया कितना होगा जी 27/2 माइनस 21/2 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसकी एलसीएम जो हो जाती है वो एलसीएम निकल के आती है 2, और यहाँ से बचता है 27 माइनस 21, 27 माइनस 21, और ये सब -3, है ना। तो देखिए यहाँ से घटाते हैं तो हमें 6 निकल के आती है, बटे 2 और -3, 2 से काटते हैं तो यहाँ पे आ जाती है 3, यहाँ से आ जाती है हमें 3, सॉरी हम यहाँ नहीं देंगे, हम बराबर देंगे, है ना। तो बराबर यहाँ से 3 और -3, यहाँ से ये कट जाती है तो हमें निकल के आती है 0। तो इससे हमें तात्पर्य होती है कि जब हमने शून्यांक का मान रखा है, एक भी कोई x का मान रखेंगे, या तो ये रखिए या तो ये रखिए, कोई भी रखेंगे तो आपका मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए। यदि 0 आपका आ गया तो समझिए कि उस बहुपद का शून्यांक वो है, अर्थात नहीं आया तो वो नहीं है। तो इसीलिए हमारा सत्यापन यही बंद होता है। और जैसा कि अभी हमने जो सवाल बनाया, तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको, है ना,
समझ से परे लग रहे होंगे। तो ये बहुत ही झिझक वाली प्रश्न है। तो इन झिझक को दूर करने के लिए अभी देखिए इस प्रश्न को ही हम क्या करते हैं, दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे। तो ये पहला मेथड था। अब हम दूसरे मेथड से बनाएंगे। तो हमारे पास बहुपद जो है ना, बहुपद जो है वो हमारे पास है 6x² माइनस 7x-3। अब देखिए इनकी तुलना करते हैं किन चीजों से। तो तुलना तो यहाँ करना ही नहीं है, इस नियम में। ये हमारा बी नियम है। चलिए, तो ये हमारा बी नियम है। बी नियम दो मतलब दूसरा सेकेंड मेथड से आपको बना रहे हैं, तो इसको तुलना नहीं करना। यहाँ पे एक नियम होती है कि पहली गुना तीसरी, क्या बोले, पहली गुना तीसरी जोड़ घटाकर बिचली, है ना, या जोड़ घटाकर दूसरी बोल दीजिए या बिचली बोल दीजिए, वो कोई बात नहीं। ये नियम को हमेशा याद रखना है। ये नियम को हमेशा याद रखोगे तो हमारा कंप्लीटली रूप से उतना हम जो यहाँ पे लेंदी जो हमने किया था यहाँ पे वो आपसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हो, है ना, और ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो आपको जो अच्छा लगे उनको पकड़ के चलिए। तो देखिए, तो यहाँ पे हम ये बात करेंगे पहली गुना तीसरी और जोड़ घटा के बिचली। तो देखिए भैया, पहली गुणांक क्या है 6 और तीसरी गुणांक क्या है 3। तो 6 को 3 से गुणा कर दो, है ना, 6 को 3 से गुणा कर दो, 6 तरीके कितना हो गया जी 18। इनका आप खंड कीजिए, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, 3 से करेंगे 3 तिया 9 आएगा। अब हमें जोड़ घटाकर, है ना, जोड़ घटाकर यहाँ पे कितनी दिख रही है, 7 दिख रही है। तो 7 लाना है। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 जोड़ते हैं तो 6 3 9 तो नहीं हुआ। फिर से देखिए 3 तिया 9, एक 9 आ रहा है और यहाँ पर अकेला बच गया 2। तो 9 2 कितना हो जाता है जी, है ना। 9 में या तो 2 घटा देते हैं तो 7 निकल के आती है, मगर 7 जो है वो माइनस में है। तो हम बड़े को माइनस में रख लेंगे और छोटे वाले को प्लस में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है तो दोनों तरफ x लगा दो भैया, x लगा दिए। तो ये हमारा यहाँ से वो जो इतना करने से बावजूद थी, हमें ये बस इस नियम को पकड़ के चलना है। इस नियम से आप चलेंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो 9x प्लस 2x यहाँ पे निकल के सामने आती है। तो इसको हम लिखेंगे 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और -3। तो यहाँ पे वही कॉमन करेंगे 3x, जैसा कि हमने पिछले में किया था कि 9x और जो 9x 3x में कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 2x -3 एंड इधर से कॉमन लेते हैं +1 और कॉमन लेता है 2x -3 बचता है। तो देखिए यहाँ पे से दोनों समान है तो 2x -3 को कॉमन एंड बचा कितना 3x + 1। तो यहाँ पे इस तरह से बचती है। तो हमें इसे करना है 0 के बराबर। तो पहली वाला जो 2x -3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर हमें मान निकल के आई थी 3/2। और जब हमने पुनः क्या किया था 3x + 1 बराबर 0 रखा, पहले को इसको मानना है 0 तब इसे मानना है 0 के बराबर। जब ऐसे 0 के बराबर आ जाती है तो पुनः यहाँ पे x का मान निकलती है 1 -1/3। तो यहाँ पे शून्यांक क्या निकल के आती है हमारी, तो शून्यांक निकल के आती है पहला 3/2 और यहाँ पे -1/3। तो पिछले जो हमने सवाल जो मेथड में बताया था इसका मान रखा था। अब सत्यापन करने के लिए हम अब दूसरा मान रखते हैं। तो देखते हैं कि 0 के बराबर होता है या नहीं होता है। सत्यापन के लिए बहुपद जो है हमारे पास है 6x² - 7x-3 और हमें शून्यांक मिल रही है x बराबर -1/3। जैसा कि हम पहले बार में वीडियो में रखा था, पहली हम जो मेथड बनाया था उसमें हम रखे थे 3/2 और यहाँ पे हम रख रहे हैं दूसरा मान तो -1/3 रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी x का मान है उन सभी का मान का -1/3 हमें रखना होगा। -7 गुना -1/3 और -3। देखिए यहाँ पर माइनस भैया, तो देखो यहाँ पे 6 गुने 1/3 तिया 9 माइनस तो कंप्लीट हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस खत्म, है ना। 6 मल्टीपल 1/9 और यहाँ पे हो जाएगा 7/3 3 3 3 3
तो यहाँ पे हो जाएगी 7/3 और -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम काटते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, है ना। तो यहाँ से निकल के 2/3 और -7/3 इस प्रकार से हमें निकल के आ रही है। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो 2/3 और -7/3 और यहाँ पे आ गई है माइनस, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, यहाँ भी प्लस और -3 आ जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा एलसीएम करेंगे तो 3 7 2 इधर से क्या हो जाएगी जी, 7 2 9 और -3, ठीक है। सत्यापन करें 3 तिया 9, तो यहाँ से 3 -3 ये 3 कट गया, इसके बराबर भी 0। तो इस तरह से हम सत्यापन कर सकते हैं। यदि किसी भी बहुपद का जो शून्यांक रखने पर वह 0 आता है तो उस बहुपद का वह शून्यांक है। तो हम नीचे से एक लाइन लिखेंगे कि हम कहेंगे निम्न बहुपद 6x² - 7x - 3, है ना, 3 के शून्यांक 3/2 एवं -1/3 है, ठीक है। तो ये हमारी आंसर हो जाती है। तो इस तरह से हम शून्यांक ज्ञात कर सकते हैं और शून्यांक को सत्यापित हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे के प्रश्न जो होते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, उनको ध्यान देंगे। तो दोस्तों लंबी वीडियो हम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी इसमें। तो चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आप सभी हमारे वीडियो से यदि संतुष्ट हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, कमेंट करना ना भूलें। तो हमें आपसे यही उम्मीद रहे कि आप लाइक करते जाइए, हमारे चैनल को शेयर करते रहिए। यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो किसी दूसरे छात्र को भेजिए और उनसे सब्सक्राइब करवाइए। तो लाइक करना आपका बनता है यदि आप आपको समझ में आ रही है तो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।